पुसदमध्ये मुस्लिम समाजाविरोधात राजकारण पेटतोय. लोकशाही नव्हे तर हुकुमशाही सुरू. पुसद शहरात मुस्लिम समाजाच्या एका विशिष्ट गटाविरोधात राजकारण खेळलं जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. एका राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्याला मोठ्या शहरातून बोलावून पोलीस प्रशासन, नगर प्रशासन व तहसील प्रशासनावर दबाव टाकण्यात येत असल्याची माहिती पुढे येऊन सर्वत्र ठिकाणी समाजामध्ये चर्चा होतीये. या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून काही व्यक्तींवर खोटे आरोप लावून कामात गुंतवण्यात येत असल्याचे आरोप आहेत. प्रशासनाचं कामकाज ठप्प असल्यानं सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास दिला जातोय. या गोंधळामुळे प्रशासनाचं दैनंदिन कामकाज प्रभावित झालं असून नागरिकांच्या महत्त्वाच्या फाईल्स प्रलंबित राहिल्या आहेत. अनेक नागरिकांना तहसील कार्यालयामार्फत आदेश मिळूनही नगर परिषदेकडून जन्म प्रमाणपत्र मिळालेली नाहीत. त्याऐवजी पूर्वी आदेश मिळालेल्या लोकांचीच पुन्हा चौकशी केली जाते. नागरिकांमध्ये संताप वाढत असल्यानं तातडीनं उपाययोजना करण्याची मागणी केली जाते. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालं असून प्रशासनानं तातडीनं योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि जनतेच्या अडचणी दूर कराव्यात अशी मागणी केली जाते. या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून या पार्श्वभूमीवर पुसदचे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना राष्ट्रीय अल्पसंख्याक परिषद पुसद मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात पुसद शहरातील नागरिकांना तात्काळ जन्म प्रमाणपत्राची नोंद उपलब्ध करून देण्याचा आदेश देण्याची मागणी सय्यद इश्तियाक, अमजद खान, मिर्झा आदिल बेग, सय्यद जहीरुद्दीन, मुफ्ती अब्बास शेख, जिया, गफार खान, अयूब तहसीन खान, मुखिद कुरेशी, सज्जान खान, अरसलान खान इत्यादींनी केला आहे. इंडिया न्यूज R7 सोहेल चव्हाण. जो प्रदेश पदाधिकारी किंवा त्याचे सेंट्रलचे पदाधिकारी जनता भारतीय जनता पक्ष ते पुसदला येऊन सतत आरोप करत आहे की 550 काहीतरी 1250 असे काही नागरिक बांगलादेशी आहेत आणि त्यांनी ते रिपोर्ट केली. त्याच्याकडे जर पुरावे असेल तर त्यांना निष्पन्न करून चौकशी करण्यात यावी. उगीच वातावरण खराब करण्यासाठी त्याचा उद्देश जर असेल तर प्रशासनाने त्याच्यावर त्याला ॲक्शन धरावा. म्हणजे बेलगाम झालेले आहे पदाधिकारी पक्षाचे, सत्ताधारी पक्षाचे. म्हणजे कोणी कुठेही जाऊन कोणत्या ऑफिसमध्ये जाऊन किंवा कुठेही जाऊन हे इकडचं आहे ते तिकडचं आहे हे खोटे आरोप करत आहे. त्याच्या मागचं कारण जो आहे वातावरण दूषित राहिलं पाहिजे, बरोबर आहे, शहराचा किंवा राज्याचा. तर आपणास विनंती की त्याच्या विरोधात खोटे आरोप करण्याच्या विरोधात हे आमच्याकडून निवेदन आहे. आपण शासनापर्यंत पोहोचवतील अशी अशा अपेक्षा. शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज़ की तरफ से, तमाम सामाजिक संगठन की तरफ से, तमाम राजकीय संगठन की तरफ से आज यहाँ पर एक निवेदन दिया गया. कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर एक पुसद शहर के अंदर यहाँ का एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी. कहा गया था कि पुसद शहर के अंदर कहीं बांग्लादेशी लोग रहते हैं. अब वो बांग्लादेशी लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, उन्हें यहाँ पर कौन लाया, उनके डॉक्यूमेंट्स कौन है, ये हमको नहीं मालूम. ये पूरे डॉक्यूमेंट्स बीजेपी वालों को मालूम है. और यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है कि पुसद का माहौल सबसे अच्छा माहौल है. यहाँ पे अमन और शांति के साथ लोग रहते हैं. दो समाज के लोग मिल बांटकर यहाँ पर खुशी से, अमन और चैन से रहते हैं. और यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए बीजेपी हर दिन कुछ ना कुछ नए नए हथकंडे लाती है. अभी उसने एक नया हथकंडा लाया है कि महाराष्ट्र के अंदर और पुसद जैसे कई शहरों के अंदर, कई सिटीज़ के अंदर यहाँ पर बांग्लादेशी लोग रहते हैं. अब ये बांग्लादेशी लोग कहाँ से रहते हैं, कब रहते हैं, कहाँ से आए, इन्हें कौन लेकर आया, इन्हें कौन संरक्षण देता है, इन्हें कौन सिक्योरिटी देता है, ये कई तरह के सवाल आपके सामने हैं. अब रहा सवाल जंग नोनी का जो मसला है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जहाँ एसडी ऑफिस के पास खड़े हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर यहाँ पे नगर परिषद की एक बिल्डिंग है, नगर बल्दिया है, नगर पालिका की बिल्डिंग है, जहाँ पर एक विभाग है जिसके अंदर जंग नोनी होती है. अब जंग नोनी के दो तरीके हैं. पहला तरीका है कि आप जब आपके घर में किसी की पैदाइश हुई, तो अगर दवाखाने में आपकी पैदाइश हुई तो वहाँ पर एक रजिस्टर, नोनी रजिस्टर रहता है जो जाके नगर पालिका में उसकी एंट्री होती है. एक दूसरा, अगर आपका जन्म नोंदनी नहीं है, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ऐसे वक्त में आपको पहले कोर्ट के जरिए से बनाना पड़ता था, अब तहसील थ्रू पे बनाया जा रहा है. अब कई ऐसे लोग हैं जो 1971 से पहले या 1948 से पहले वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में, भारत के अंदर रह रहे हैं, तो वो हमारे भारतीय है.
1971 के बाद जब बांग्लादेश यहाँ से अलग हुई, अलग कंट्री बनी, तो वहाँ जाने के बाद में वो लोग सब बांग्लादेशी हो गए। लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर रह रहे हैं वो बांग्लादेशी कहाँ से हुए? क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के रहने वाले हैं। और जिन लोगों ने जन्म सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो वैसे लोग अब अप्लाई कर रहे हैं। अब उनके अप्लाई करने पर ऐसा हो रहा है कि CA/NRC आपको मालूम है किस पर लागू है? मुस्लिम माइनॉरिटी पर ये CA/NRC लागू हो रही है। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे बिरादरी के लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो दिन पर दिन अपने लिए वो डोमासाइल सर्टिफिकेट, अपने जन्म नोंदणी सर्टिफिकेट, पैदाइशी सर्टिफिकेट ये बना रहे हैं। अब उनकी नोंदणी नहीं होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, तहसील को आवेदन कर रहे हैं। अब आवेदन करने के लिए उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास जिस स्कूल में पढ़ाई की वो स्कूल की TC उनके पास है, TC की झेरॉक्स है, उस पर ऑफिसर्स की सिग्नेचर है, वहाँ पर स्टैंप है। ये सब चीज़ें लेके वो नोंदणी के लिए आ रहे हैं, जन्म नोंदणी के लिए आ रहे हैं। अब आप देखिए कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अमन और चैन और सुकून ना रहे। उसमें सबसे ज़्यादा प्रशासन जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो रूलर पार्टी है, वो चाहती है कि मुसलमान और हिंदू के अंदर या तो तमाम समाज के अंदर एकजुट ना रहे, इनमें तफरीका रहे, ये एक दूसरे से लड़े, ये एक दूसरे को देखना पसंद ना करे, बल्कि इनमें बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो। इसलिए दिन पे दिन नई एक ये लाना चाहती है। तो उसी का एक मुद्दा है, उसी का एक फंडा है कि ये बांग्लादेशी कोई नहीं है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं तो ये सब इस मुल्क के रहने वाले हैं, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन करते तो हम तो चाहते हैं कि भाई प्रशासन वेरिफिकेशन करे, घर घर जाए, लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करे और उसके बाद में फैसला करे। आज हेडो साहब को राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद की तरफ से एक निवेदन दिया गया, जिसमें कुछ दिन से बाहर के कोई BJP के नेता आ रहे और यहाँ पे थाने में पुलिस स्टेशन में जो साहब को, तहसीलदार साहब को बता रहे कि यहाँ बांग्लादेशी है। 1250 का आंकड़ा निकाले इन्होंने, 1250 में से फिर 50 पर आए। तो इनको माहिती मिली कहाँ से? पहली बात तो ये बांग्लादेशी है बोल के, जबकि मामूली एक कंप्यूटर आधार सेतु केंद्र के ऊपर भी एक बच्चे का आधार अपडेट करने के वास्ते भी जन्म नोंद का दाखिला लगता, TC लगती। जब तो ये तो राशन कार्ड है, भारतीय नागरिकता का कार्ड है राशन कार्ड। ये कार्ड के वास्ते तहसीलदार साहब, संबंधित वहाँ पे अधिकारी, राशन कार्ड वाले राशन कार्ड बनाने के लिए TC, जन्म नोंद का दाखिला लेने के बाद कूपन बनाया जाता, वेरिफिकेशन किया जाता। वेरिफिकेशन करने के बाद में भी ये बोगस है बोल रहे। ये कौन से बेस पे बोगस बोल रहे, इनको साबित करना पड़ेगा ये बांग्लादेश है करके, बांग्लादेशी है बोल के। पहली बात तो ये जो आरा नेता, ये एक नेता है BJP का, प्रशासन इससे इतना क्यों डर रही? प्रशासन इनको जवाब दो ना कि हमारे पास आए तो पूरा क्लियर है, हमने वेरिफिकेशन करे। उसके बोलने पे तुम पूरे मोहल्ले में पूरे घर घर जाके चेकिंग कर रहे। तुम खुद ही पहले जब कूपन राशन कार्ड बनाया आपने तो उसको वेरिफिकेशन नहीं करेगा। वो कौन से बांग्लादेशी है? ये BJP के नाक को लग के प्रशासन डर रहा। एक जिसको जबान ही बरोबर नहीं है तो दिमाग का तो पता ही नहीं उसको। उसकी भाषा सुन के ऑफिसर यहाँ पे तकरार ले रहे, चौकसी कर रहे। कल हमने बोल दिया कि फलाने लोग ऐसे हैं तो हमारे बोलने पे चौकसी करेंगे क्या ये प्रशासन? तो प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है, राष्ट्रीय मुस्लिम परिषद के पदाधिकारी, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी, ये इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके ये मैटर अगर बंद नहीं किया गया, जो भी संबंधित चौकसी, उसके बाद में तीव्र आंदोलन हुआ, इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। ऐसी मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं और इसको जल्दी से जल्दी ये काम मार्ग लगाओ, नहीं तो अगला अंजाम गलत हो जाएगा। यांच्या मार्फत यांना एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे की काही लोक एका पक्षाचे, भारतीय जनता पार्टीचे काही पदाधिकारी परिषदमध्ये येऊन सतत दुसऱ्या वेळेस एक आरोप करत आहे की भाई गावात पुसद शहरामध्ये काही बांग्लादेशी नागरिक आहेत, त्यांच्याकडे काही पुरावे आहे असे त्यांना म्हटलेलं आहे आणि त्याची कंप्लेंट पण सुद्धा केलेली आहे। आम्ही शासन प्रशासन त्याचाच आहे, म्हणून हा इतका वेळ का? त्यांच्याकडे जर सगळं पुरावा आहे तर त्यांना पकडण्यासाठी, त्या विदेशी लोकांना पकडण्यासाठी इतका वेळ का करत आहे? याचा अर्थ असा की त्यांच्याकडे काहीही पुरावा नाही, फक्त महाराष्ट्रामध्ये आणि आमच्या पुसद शहरामध्ये विशेष
जाती तेढ निर्माण सतत जाती तेढ निर्माण राहावा याच उद्देशाने हे सगळं कार्यक्रम भारतीय जनता पक्षाचे काही पदाधिकारी करत आहे. तरी आम्ही सर्व राजकीय पक्षाचे किंवा राजकीय सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी प्रशासनाला विनंती करत आहे की आपण चौकशी करून जे काही दोषी आहेत त्यांना जे दोषी शिक्षा आहे त्यांना द्यावा, नाही तर जे लोक खोटे आरोप करत आहे त्यांना काहीतरी वेड्या घालावा. आणि आम्ही सरळ आम्ही सीएम देवेंद्र फडणवीसवर हे आरोप करत आहोत. त्याच्या इच्छेनुसार पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे दूषित वातावरण राहावा अशा आमच्या त्या मुख्यमंत्र्यावर आरोप आहे. जर त्यांना जर माहीतच आहे तर त्यांनी सिद्ध करावा, नाही तर आपले तोंड बंद ठेवावे आणि लोकांचे हिताचे काम करावे. लोकांच्या रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पाणी याची लोकांना सोय सुविधा करून द्यावी. इतकंच बोलून आपले 2 शब्द. और खासतौर पे ये बोलना चाहता है कि डिपार्टमेंट को हम अपील करते हैं कि ऐसे दिमागी मरीज आए तो उनको पागल खाने में डालो, उनके एफआईआर ना ले, तो ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करे. इनको पागल खाने की ज़रूरत है दिमागी मरीज को. ये नारंगी खटमल जो है आए गए दिन जो इल्ज़ाम लगा रहे ये कभी वो, तो इनको पागल खाने में भर्ती करो. थाने में आए तो इनको हकाल दो, सालों को रिपोर्ट मत लो उनकी.